पढ़ रहे थे कबीर। हमने कबीर का विरह को अंग पढ़ा, जिसमें कबीर की जीवात्मा परमात्मा से मिलने के लिए तरस रही है। फिर हमने कबीर की शब्द में से एक पद पढ़ा, दुल्हन गाओ मंगल चार। उसमें हमने देखा कि कबीर की जीवात्मा किस तरीके से परमात्मा से साक्षात्कार हो चुका है, मिल चुकी है, और एक विवाह का रूपक हमने देखा। आज जो हम पद पढ़ने जा रहे हैं, उस पद में जो चीज कबीर ने बताई है कि ईश्वर को प्राप्त यदि हमें करना है तो हमें यह तो स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं। केवल हमें, जैसे हमने यहाँ देखा कि जीवात्मा परमात्मा के लिए तरस रही है, तो हमें थोड़ा लग रहा है कि परमात्मा जीवात्मा से मिल क्यों नहीं रही है। अरे परमात्मा जीवात्मा से मिलेंगे, अलग थोड़ी है, लेकिन जीवात्मा पहले अपने आप को सांसारिक मोह माया और जो बुराइयां हैं उनसे दूर तो कर ले। यदि वो उनसे दूर हो जाती है, सांसारिक मोह माया से, बुराइयों से, झूठ से, फरेब से, धोखे से, यदि उनसे दूर हो जाती है, तो फिर परमात्मा और आत्मा तो एक ही है। फिर आत्मा को समझ में आ जाता है कि मैं तो परमात्मा का ही अंश हूं, मैं अलग हूं कहां। फिर तो वो एक देह रहते हुए भी, जिंदा रहते हुए भी अपने आप को ईश्वर में मगन ही मानती है, अलग मानती ही नहीं है। लेकिन यदि उसमें कुछ बुराइयां हैं तो फिर वो ईश्वर से दूर रहती है। और जब उसमें बुराइयां हैं तो कबीर का एक चीज और है कि जीवात्मा परमात्मा को पाने के लिए आत्मनिवेदन करे, अपनी गलतियों को स्वीकारे। एक बात बताइए, आप यदि बहुत गलतियां कर रहे हैं तो क्या आपके माता पिता आपको माफ कर देंगे, आपकी इच्छाएं पूरी कर देंगे? नहीं करेंगे ना। और आपने कोई गलती की है और आप नकार रहे हैं, मैंने ये गलती नहीं की है, नहीं की है, तो आपके माता पिता आपकी इच्छा तो पूरी नहीं करेंगे, ऊपर से आपसे नाराज हो जाएंगे। और यदि आपने कोई बड़ी से बड़ी गलती की है और आपने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है, तो आपके माता पिता क्या करेंगे? आपको माफ कर देंगे सहर्ष और कहेंगे आइंदा से ऐसा मत कर। यही होगा ना। तो यहाँ जीवात्मा जो गलतियां कर रही है, कबीर की जीवात्मा अपनी गलतियों को स्वीकार रही है और बता रही है कि मैं क्यों नहीं परमात्मा से मिल पा रही हूँ। तो बहुत प्यारा सा भजन है, कभी यदि आपको मौका लगे तो सुनना। और अभी मैं सुनाऊंगी उस भजन को आपको, बहुत प्यारा भजन है। एक्चुअली में आप सबको मालूम है, सिख धर्म का जो धार्मिक ग्रंथ है उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोलते हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? जो भी ये बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं उनकी जो वाणी है ना, उनका संकलन है। जो रैदास ने बहुत अच्छा कहा वो उसमें आ गया, कबीर ने बहुत अच्छा कहा वो उसमें संकलित कर लिया, ये गुरु ग्रंथ साहिब है। तो गुरु ग्रंथ साहिब में ये वाला पद भी है। और मैंने एक गुरुद्वारे में, एक जो गुरुद्वारे में जो इनके वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, जो मेरे को याद नहीं आ रहा कि सिख धर्म के जो वहाँ के जो गुरुद्वारे के जो मालिक होते हैं, क्या बोला जाता है उनको, सिख पंथ के गुरु बोलते हैं उनको शायद, है ना। वो उनसे ये मैंने गाते हुए भजन सुना था, गोविंद हम ऐसे अपराधी। और मैं सही बता रही हूँ, यहाँ पर कबीर की दीनता, आत्मनिवेदन आपको सुनने को मिलेगा कि कबीर किस तरीके से परमात्मा से मिलना चाह रहे हैं और अपनी गलतियों को कबूल कर रहे हैं कि मैंने ये गलतियां की हैं। गोविंद हम ऐसे अपराधी, हे गोविंद हम ऐसे अपराधी हैं। मैं यहाँ फिर कहूँगी, यहाँ गोविंद का मतलब आप देवकी नंदन कृष्ण से मत निकालना। यहाँ गोविंद का मतलब, क्योंकि कबीर तो क्या है, निर्गुण है, वो किसी अवतार में विश्वास नहीं करते। यहाँ गोविंद का मतलब परमात्मा से है। तो गोविंद का एक अर्थ और होता है, गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित कर रही है, कौन? वही तो परमात्मा हो जाता है। यदि आज मैं अपनी सारी इच्छाओं पे, इंद्रियों पे नियंत्रण कर लूँ तो आप लोग क्या कहेंगे? भगवान जैसी है। तो कोई बहुत इंसान अच्छा होता तो हम क्या कहते हैं? अरे वो तो देवता है, मतलब उसने अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण कर लिया। तो गोविंद हम ऐसे अपराधी, हम ऐसे अपराधी हैं। कैसे अपराधी हैं? जिन प्रभु जीव पिंड था दिया और तिसकी भाव भगत नहीं साची। उसी ईश्वर ने तो हमको ये शरीर रूपी पिंड दिया, लेकिन हम इतने कृतघ्न, इतने एहसान फरामोश, जिस थाली में खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं। जिस ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया, हमने इस शरीर से उस भगवान की भक्ति नहीं की। जिन प्रभु जीव पिंड था दिया, ये जीव दिया, प्राण दिए, ये पिंड दिया, शरीर दिया, तिसकी भाव भगत नहीं साची। और हम इसके प्रति
जिसने हमको दिया उसके प्रति हमारे मन में कोई श्रद्धा भाव नहीं है, उसकी भक्ति हम नहीं कर रहे। हम तो क्या समझते हैं, हमें तो हमारे माता पिता ने पैदा किया, हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव है ही नहीं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, पर धन पर तन पर तीर निंदा पर अपवाद ना छूटे। और मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, और वो बुराइयां मैं अभी भी नहीं छोड़ रहा हूँ। अब देखो यहाँ कबीर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं एक सांसारिक व्यक्ति का, कि एक जो संसार का व्यक्ति है वो किस तरीके से बुराइयों में फंसा हुआ है। वो कह रहे हैं कि पर धन, जो मनुष्य है, जो दुनिया में जो जीवात्मा रह रही है, उसकी क्या बुराइयां हैं। हर समय पराये धन की तरफ ताकता रहता है, मिल जाए, राम नाम भजना पराया धन अपना। पराये धन पे हमेशा नजर लगी रहती है, कैसे कि कोई की नजर छिपे और मैं उस धन को अपना कर लूं। देख रहे हैं ना, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, चोरी, लूट, देखते हैं आप। और पर तन, और हमारी निगाह पर तन पे लगी रहती है। अपनी बीवी है पर दूसरों को क्या जरूर देखेंगे, क्यों भैया, अपनी है ना बीवी, तो दूसरे की बीवी देखने की क्या जरूरत है। पर तन, दूसरों की चीजें बहुत अच्छी लगती है, और पर तीय निंदा, और हम क्या करते हैं फिर, तीय माने स्त्री, और फिर उनकी निंदा करते हैं, बुराई करते हैं। हमारी एक आदत है बुराई करना, लोगों की अच्छाई तो हम देखते नहीं है। यदि किसी में बहुत अच्छाइयां और एक बुराई है तो हम उसकी बुराई को बड़ा बड़ा चढ़ा के कहेंगे, मतलब हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पर कबीर ने जो मनुष्य मात्र की बुराइयां हैं वो बताई है कि मनुष्य कितना लालची है, धन के प्रति कितना लोभी है, दूसरे की स्त्रियों के प्रति उसके मन में कितनी काम वासना रहती है। मेरी है तो बहन है और दूसरे की है तो मैं तो छेड़ूंगा, तो भाई गलत चीज है ना। और परनिंदा, दूसरों की हमेशा क्या करते रहते हैं, हम बुराई करते रहते हैं, पर अपवाद ना छूटे। ये दूसरों का जो बुराई करने की जो बुराई है हमारे अंदर, ये हमसे छूट नहीं रही है। मतलब ईश्वर के सामने अपनी बुराइयां खोल के रख रहे हैं। और एक बात बताऊं बेटा, यदि आप अपनी गलतियों को सच्चे दिल से स्वीकार कर लेना तो अपन उन गलतियों से, उन बुराइयों से दूर हट सकते हैं। हम क्यों नहीं अपनी बुराइयों को छोड़ पाते, स्वीकार ही नहीं करते। मान लो मैं झूठ बोलती हूँ, तो यदि मैं दिल से ये स्वीकार कर लूं कि मैं झूठ बोलती हूँ और ये बुराई है, तो जब भी दोबारा झूठ बोलूंगी तो क्या मेरे मन में ये नहीं आएगा झूठ मत बोलो, ये बुराई है, ये मेरी बुराई है। लेकिन मैं क्या कहती हूँ, हाँ मैं तो कभी झूठ नहीं बोलती, नहीं मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ। और जब मेरे मन में यही बात होगी मैं तो हमेशा सच बोलती हूँ, तो तुम बताओ मेरा झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी क्या? नहीं छूटेगी ना। तो कबीर यही कह रहे हैं, अपनी बुराइयों को स्वीकार करो। तो अब सेकंड चरण ये होगा, आप बुराइयों से दूर हो जाओगे। पहले महसूस तो कर लो ये बुराइयां मेरे में हैं। जब आपको महसूस ही नहीं होगा कि ये बुराइयां मेरे में हैं, तो आप उनको दूर करने की कोशिश कैसे करोगे? आवागमन होत है फुनी फुनी, यूं पर संग न छूटे। और ऐसे बुराइयों के कारण ही मेरे शरीर का पुनर्जन्म होता रहता है। कहते हैं ना अपन कि जो भाव भक्त के लोग हैं, जो अच्छे कर्मों वाले लोग हैं, वो तो इस मृत्यु के बाद ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, स्वर्ग में चले जाते हैं। और नहीं तो फिर क्या करना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। आपने हिंदू धर्म की एक बात तो सुनी होगी, 84 लाख योनियां होती हैं, तो अपने कर्मों के अनुसार आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। तो वो कह रहे आवागमन होता, बार बार आते हैं जन्म लेकर और बार बार मर के चले जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इन बुराइयों का साथ नहीं छोड़ रहे। जी है घर कथा हो तो हरि संतन, एक निमिष ना कीनी में फेरा। और मेरी बुराई तो देखो, जिन घरों में संतों का सत्संग होता है, ईश्वर की कथा होती है, अर्थात जहाँ पर अच्छाइयाँ होती हैं, जहाँ उपदेश दिए जाते हैं, ज्ञान दिया जाता है, उस घर में तो मैं पैर रखना भी पसंद नहीं करता, वहां तो मैं जाता ही नहीं हूँ। यानी कि मैं ज्ञान और उपदेश से बहुत दूर रहता हूँ। लंपट चोर धूत मतवारे, तिन संग सदा बसेरा। मेरे दोस्तों कौन है? जो चोर हैं, जो लंपट हैं, जो काम वासना से ग्रसित हैं, कामुक लोग हैं, जो धूर्त हैं, जो घमंडी हैं, ऐसे लोगों के मैं साथ रहता हूँ और फिर शिकायत कर रहा हूँ कि मुझे परमात्मा नहीं मिल रहा है। ठीक है, दया धर्म और गुरु की सेवा ये सुपंतरी नहीं। और सपने में भी मेरे मन में कोई दया नहीं आती। लोगों के ऊपर मैं बड़ा कठोर व्यवहार करता हूँ, अत्याचार करता हूँ, शोषण करता हूँ, जहाँ मौका मिल जाता है अपने से कमजोर को दबा देता हूँ। मेरे मन में सपने में भी दया की भावना नहीं आती, धर्म की भावना नहीं आती। धर्म क्या है?
अपने कर्तव्य का पालन करना ही धर्म है। बेटा ये हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म ये धर्म नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, विहित कर्मों को करना और निषिद्ध कर्मों का त्याग। जो करना चाहिए वो कर्म करें और जो नहीं करने चाहिए उन कर्मों को छोड़ दें, यही धर्म है। बाकी तो ये जो हम करते हैं वो केवल हमारा कर्म कांड पक्ष है, क्या आरती कर रहे हैं, क्या नमाज पढ़ रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर्म कांड पक्ष है। असली पक्ष क्या है धर्म का? अपने कर्तव्य का पालन करना। तो कह रहे सपने में मैं अपने कर्तव्य पालन की, या अपने दया की, या गुरु की सेवा की बात मेरे सपने में भी नहीं आती। वास्तविकता तो बहुत दूर की बात है। अर्थात मैं ऐसे अच्छे अच्छे काम तो करता ही नहीं हूँ। दीन दयाल कृपाल दामोदर भगत बछल बिहारी। और मैं इस प्रकार कबीर अपने सारे अपराध, अपने सारे दोषों को स्वीकार करके और ईश्वर के प्रति अपना समर्पण दे रहे हैं, पूरी तरीके से समर्पित कर रहे हैं। हमेशा ध्यान रखो, हमसे कोई भी गलती होती है, कोई भी हमसे ऐसे दोष हमारे अंदर होते हैं, यदि हम उन दोषों को छोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले स्वीकृति होनी चाहिए कि हमारे अंदर दोष तो है। जब तक हम उसको स्वीकृति नहीं देंगे कि हमारे अंदर कोई दोष है, हम उनको दूर करने की कोशिश कैसे करेंगे? तो कबीर ने यहाँ पर यही बताया कि पहले हम अपने अपराधों को स्वीकार तो करें। और आप देखते होंगे आजकल ये बड़ी समस्या है कि हम अपनी गलतियों को ही नहीं मानते, और जब आप अपनी गलतियों को ही नहीं मानते तो आप उनको दूर करने की कोशिश कैसे करेंगे? तो कबीर ने यहाँ पहले अपने अपराध स्वीकार किए हैं कि मैं कितना लंपट हूँ, कितना चोर हूँ, धूर्त हूँ, सपने में भी मैं अपने गुरु की सेवा का काम नहीं करता हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने पूरी तरीके से अपने आप को ईश्वर के प्रति शरण में लेने के लिए उन्होंने प्रार्थना की है। वो कहते हैं कि दीन दयाल कृपाल और दामोदर। वो कहते हैं हे ईश्वर, तुम दीनों पर दया करने वाले हो, और मैं भी दीन हूँ क्योंकि मैं अज्ञानवश इतना अपराध करता रहा हूँ। तो मैं दीन हूँ, मेरे ऊपर दया करो। तुम कृपालु हो, तुम सब पर कृपा करते हो, अपनी जो कृपा की जो बारिश है वो तुम सब पर करते हो। और तुम दामोदर हो, दामोदर मतलब तुम इंद्रियों को निग्रह करने वाले हो। यानी कि हम जो भी पाप करते हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाते। तो कहते हैं तुम इंद्रियों का निग्रह करने वाले हो, इसलिए तुम मेरे पर कृपा करो। भगत बचल बिहारी, हे तुम तो भक्तों को प्यार करने वाले बिहारी हो, तुम मेरे पर कृपा करो और मेरे को इंद्रिय निग्रह करने पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने के लिए मेरे पर कृपा करो। कहत कबीर भीर जने राखो। हे ईश्वर, चूंकि मैं इतने अपराधों से घिरा हुआ हूँ, मेरी प्रार्थना है तुमसे, और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपनी बुद्धि को ज्ञान और भक्ति में स्थिर रख सकूं। कहत कबीर भीर जन राखो, मैं मतलब मेरे ऊपर कृपा रखो और मैं धीरता धैर्य पूर्वक अपनी बुद्धि को तुम्हारे अंदर, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम में स्थिर रखूं। हरि सेवा करूं तुम्हारी, और मैं हरि की सेवा करता रहूं, भगवान की भक्ति करता रहूं, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता रहूं, अपने इन सारे अपराधों को छोड़कर। तो वो बता रहे हैं कि गोविंद, हम ऐसे अपराधी, हमने ये अपराध किए हैं, लेकिन अब तुम हम पर कृपा कर और हम पर इंद्रिय नियंत्रण का सामर्थ्य दो हमें, जिससे कि हम ईश्वर की सेवा कर सकें।